एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डीआई को। डीआई आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये बीपीएससी मेंस के लिए। अगर आप 72 आउट ऑफ 72 लेकर आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आना फिक्स हो जाता है। और 72 लाने के लिए इसमें दो टाइप के लोग जो एक्सपेरेंट है वो दो टाइप का है। एक तो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, एक होता है नन साइंस वाले। नन साइंस को 72 लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वो राइट स्ट्रेटजी से अगर करे तो वो भी 72 ला सकते हैं। और साइंस बैकग्राउंड को भी दिक्कत होती है कि वो एग्जाम हॉल में वो कैसे लिखे, क्योंकि उसमें जब तक आप स्टेप वाइज स्टेप नहीं लिखते हैं, डिटेल आंसर नहीं लिखते हैं, तो आपको पूरा मॉक स्कोर नहीं हो पाता है वो स्टेप। क्योंकि ये वन डे एग्जाम नहीं है और क्वांट का एग्जाम नहीं है कि आप उसमें शॉर्टकट से आपको सिर्फ आंसर से मकसद नहीं होता है, उसको पूरा स्टेप होता है, फॉलो करके आप आंसर लेके आएंगे तब भी हो जाए। क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप इजीली हम कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत नहीं होती है और टाइम भी सेव हो जाता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो आज जो मेन हम डिस्कस करेंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है और साइंस बैकग्राउंड को, जिनको 72 मार्क्स लाने में डर लग रहे हैं, तो उनको 72 कैसे मार्क्स लाए वो मैं अपने एक्सपीरियंस और कुछ हैक है उसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 72 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। उसमें हमने कुछ स्टेप वाइज डिस्कशन किया है, आगे वीडियो में आप देखेंगे। और अभी जो ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि हम आपको एक इंट्रो दे दें कि हम एक मास्टर क्लास मास्टर्स शॉर्ट वीडियो लेने वाले हैं जो 5 आवर्स के अराउंड होगा। जो जो आपको मतलब कि विद इन अ वीक आपके वीडियो पब्लिश हो जाएंगे जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें, और आने वाले भी जो एग्जाम होगा 71 भी है 70, दोनों में हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू द अनलॉक बीपीएससी। और ये हम लोग के बारे में जान सकते हैं कि हम लोग की क्वालिफिकेशन क्या है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एस्पेरेंट के द्वारा ही ये चैनल स्टार्ट किया गया है और वही बेटर बता सकते हैं कि आपको इनसाइड, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस लोग हैं और ऑलरेडी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, अपियर हुए हैं और क्लियर भी किए हैं। तो उनके द्वारा अगर वही चीज़ बताया जाए तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का बीपीएससी में यूज़ क्या है। तो बीपीएससी में जैसे बहुत सारा एग्जांपल ले लें, अगर बीपीएससी का अगर हम लोग लिटरेसी रेट देखते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग 2001 से लेकर 2011 तक जो सेंसस है, दोनों सेंसस को अलग अलग होगा। इसमें दे दिया एज ग्रुप दे दिया, अगर एज ग्रुप दे देता है कि बिलो बिलो 19 ईयर है ना, बिलो 19 ईयर, तो उसमें देखना है कि लिटरेसी रेट का कितना इंप्रूवमेंट। तो बहुत सारा आपके ग्राफ दिया होगा, रीजन वाइज ग्राफ दिया है, तो उसको एनालिसिस करके आप एक मतलब कि एक रिजल्ट पे आ सकते हैं और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली अपना आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। इसीलिए जो ऑफिसर जो होते हैं, जो आप ब्यूरोक्रेट जो बढ़ेंगे, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, अभी जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अच्छे से उस प्रोग्राम को एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे और नीडी पर्सन्स को आप हेल्प कर पाएंगे। तो इसीलिए होता है। और इससे क्या होता है, एनालिटिकल भी आपके माइंड सेट भी डेवलप होता है। तो इसमें बहुत सारे जैसे टेबल होता है, ग्राफ, ये सब सारा चीज़ देखना पड़ता है। और ये पता है कि आपके जो ये 72 मार्क्स जो लाना है, जो डीआई का जो सेक्शन है, ये जीएस वन के सेक्शन 3 को कवर करता है, जिसमें आपको फोर क्वेश्चंस होते हैं। फोर क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, जो ईच क्वेश्चन 36 मार्क्स के होते हैं और उसमें सब पार्ट होता है। इसमें 36 क्वेश्चंस में ई 1 to 6, किसी में 6 क्वेश्चन होता है, किसी में 5 क्वेश्चन होता है, अकॉर्डिंगली मार्क्स होता है और अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या करिए, आप आइडेंटिफाई करके और राइट अप्रोच आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो अभी जो डीआई है उसमें क्या क्या टॉपिक होता है और उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस पहले जानेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अप्रोच करेंगे, तब भी हम 72 आउट ऑफ 72 ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीआई के कितने टाइप होते हैं। तो ये डीआई का जो टाइप अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक मेंस में, उसके ऊपर हमने ये सिलेबस तैयार किया। सबसे पहले है टेबुलर चार्ज, टेबल के फॉर्म में देगा और आपके वहाँ पे
जैसे यहाँ पे एयर दे दिया, यहाँ पे कोई भी दूसरे कंपनी ABCD कंपनी का दे दिया उसको डेटा। उसी तरह से आपका पाई चार्ट होता है। तो पाई चार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बेसिक्स जो कंसेप्ट आपका स्टार्ट होता है, इसमें परसेंटेज वगैरह ये सब सारा होता है। तो ये अभी परसेंटेज वाइज है। फिर डिग्री का जब क्वेश्चन आए आपके पास, डिग्री में अगर दिया है तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, परसेंटेज में दिया है तो उसको कैसे हैंडल करें, वो भी देखेंगे आगे हम। उसके बाद लाइन ग्राफ वगैरह, लाइन ग्राफ देखेंगे। बस डेटा जो देने का है वो रिप्रेजेंटेशन चेंज होता है। जो फार्मूला आपके पास बेसिक जो फार्मूला है, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो होगा, वही फार्मूला अप्लाई होता है। बस ये पैटर्न चेंज होता रहता है। जो ग्राफ, डिफरेंट टाइप का ग्राफ, ये बार ग्राफ देख सकते हैं, बार ग्राफ है यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस है, तो इसको कैसे कवर करना है ये सब सारा चीज करेंगे। और मिक्स ग्राफ में क्या होता है, आपको बार ग्राफ और टेबल ग्राफ दोनों साथ में दे देगा, इसी को मिक्स ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो मिक्स ग्राफ में दो ग्राफ को मर्ज कर देता है अलग अलग, उससे आपको इनसाइड निकालना पड़ता है, उसको मिक्स ग्राफ होता है। ये रडार चार्ट होता है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। तो इसको भी देखेंगे कि इसको भी कैसे हम हैंडल करेंगे। उसके बाद में जो अभी तक हमने ये 6 टाइप का ग्राफ देखा है, टाइप का ग्राफ है जो एग्जाम में आते रहते हैं अक्सर और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करें, क्योंकि इसमें हम लोग इसको आगे अप्रोच कैसे करें, इसमें क्या क्या आपको बेसिक पहले से क्या है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का या हिंदी मीडियम के हैं, कोई भी है जो सीखना चाहते हैं उसको आसानी हो जाएगा हम 72 मार्क्स लाने। तो वो जुड़ेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप उनको बताऊंगा आगे क्लासेस जो आने वाली हैं उस पर। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं, जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपके ये जो मेन टॉपिक है, जो अरिथमेटिक सेक्शन है मेंस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आपको आता है। परसेंटेज में ज़्यादा दिक्कत होती है उनको बेस निकालने में, बेस को फाइंड करने पर है किसके रिस्पेक्ट में है, इंक्रीज परसेंटेज पूछ रहा है, डिक्रीज परसेंटेज पूछ रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज है, सक्सेसिव डिक्रीज है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको आगे तक लेके चलेंगे। अगर ये टॉपिक हम कवर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं, प्रीलिम्स में जो 10 मार्क्स के होते हैं वहाँ भी हेल्प करेंगे ये। ठीक है, ये टॉपिक जो अभी हम कवर करेंगे तो प्रीलिम्स में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी हेल्प होगा आपको, मेंस में भी हो रहा है और प्रीलिम्स में भी होगा। ठीक है, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शनल्स का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसका कंसेप्ट देखेंगे, उसके बेसिस पे हमने डीआई का भी कवर करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज में बहुत सारा होता है वो सब देखना है, प्रॉफिट लॉस हो गया और टाइम डिस्टेंस, ये सब का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और इसका कंसेप्ट भी देखेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो नेक्स्ट आने वाला जो मॉड्यूल है उसको, उस पर पहले हम लोग ये पूरा बेसिक को कवर करेंगे वीडियो में। उसके बाद में हम जैसे पाई चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट, तो उसके टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे, उसके साथ प्रीवियस ईयर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, उसके बाद में आगे देखिए, आगे इसमें जब से डीआई के क्वेश्चंस जब आपके पास आता है तो उसको हम लोग कैसे अप्रोच करें। सबसे पहले आप स्टेप 1 में है केयरफुली रीड करें। केयरफुल रीड करने के लिए आपके, क्योंकि 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 में से 2 आपके करने हैं। तो पहले आप देख लीजिए इसमें 2 सेक्शंस होता है, एक सेक्शंस में 2 क्वेश्चंस होता है, ए बी हो गया, ए बी होता है और करके रहता है। तो इसमें जैसे इसमें और रहता है, इसमें और हो गया ए और बी, इसमें से 2 में से एक करना है, फिर ए बी और में, इसमें 2 में। तो पहले देख लीजिए कि कौन सा आसान डेटा है और सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि एक बार आप बना देंगे उसमें तो, क्योंकि उसमें स्पेस एक लिमिटेड होता है, उसी स्पेस में आपको बनाना होता है। एक बार आपने गलती कर दी है तो फिर आपके पास स्पेस बचता नहीं कि आपके पास टाइम भी होगा तो वो अप्रोच नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करें, आइडेंटिफाई किए क्योंकि कौन सा फेमिलियर है सारे क्वेश्चंस को हैंडल। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, देखेंगे दूसरा, अच्छा इसका अप्रोच कर सकते कि नहीं, तो उसमें क्या होगा, जो 6 और 7 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास तो सब में देख लेंगे कि ये बन जाएगा। ओरली देख पाएंगे कि 2-3 मिनट में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद में आप स्टार्ट करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट कर ले फिर लास्ट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आपका वो मकसद 72 वाला जो सपना है वो अधूरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे प्रैक्टिस के थ्रू। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर टेबल को आप एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वैल्यू और रिलेशंस क्या पूछ रहा है उसको करेंगे। उसके बाद क्विक जो कैलकुलेशन मेथड है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे कैलकुलेटर यूज करने का भी हम लोग टेक्निक देखेंगे कैसे कैसे करना है। उसके बाद में एलिमिनेट अननेसेसरी डेटा, जो डेटा आपके पास है उसको कैसे हम हटा दें,
इसमें जो टिप्स होती है, एक दूसरा टिप्स है जो क्विकली हम कैसे सब करें, क्योंकि टाइम इसमें जो आपके पास 3 आवर्स का जो होता है पेपर्स, तो उसमें आपके पास हिस्ट्री भी होते हैं, हिस्ट्री का भी पोर्शंस होता है, उसके बाद में आईआर का पोर्शन होता है, करंट अफेयर होता है, और ये भी पोर्शंस होता है। तो इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना, तो इसीलिए आप कैसे इसको क्विकली सॉल्व करें और अपने 72 मार्क्स भी लेकर आए और क्विकली सॉल्व, टाइम भी सेव करें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होगा, और कुछ कुछ आपको जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, बेसिक अटेंशन देना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ें केयरफुली करें, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें, एनालाइज कीजिए डेटा को, और डोंट, जो ज़्यादा मच डेटा है उसको ज़्यादा वरी नहीं, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और पे अटेंशन ऑफ यूनिट, कभी भी हमने जब अभी मेरा फ्री आंसर राइटिंग है उसमें लोगों ने, मैंने इवेलुएट जब क्वेश्चंस कर रहा था तो उसमें बहुत सारे, अगर रुपीज़ का सिंबल दिया है तो रुपीज़ नहीं लिखा है, 1000 लिखा हुआ है, अगर 4000 लिखा है तो 4000 लिखे, ओनली 4 मत लिखे, 4 और 4000 में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस पे होगा। मीटर दिखा है तो मीटर में लिखना है, किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर लिखना है, तो यूनिट पे अटेंशन आपको देना है, क्लोज अटेंशन। नहीं तो यूनिट के बेसिस पे पेनाल्टी लगते हैं, आपका आंसर सही होंगे, यूनिट नहीं आप सही करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने टेबल का याद कर लेना है, टेबल को स्क्वायर है, स्क्वायर एटलीस्ट 20 तक, ये तो मैट्रिक्स में आपने पढ़े होंगे, फिर रिवीजन कर लेना है, क्यूब कर लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वगैरह है उसमें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कैलकुलेशंस आपके पास है तो फास्ट कैलकुलेशन करना सीखे, कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखे, जब प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं वो करें। परसेंटेज, एवरेज, ये सब कंपैरिजन जो बेसिक मैथ होता है उस पर कमांड होना चाहिए, जो हम आगे क्लास में हम लोग करेंगे, उस पर कमांड आपको दिलाएंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या करना है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, जैसे आपके पास 17.5 देखिए ग्राफ में आ रहा है तो आप उसको 18 ले लीजिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिए क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, और वहाँ पे लिख दीजिए कि वैल्यू गिवन इतना अकॉर्डिंग टू द फ्रॉम द गिवन चार्ट, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये केस, ये जो आप मैंने 17.5 है तो 18 ले लीजिए, इसका मतलब क्या है, आप वो टेबल जो ग्राफ देगा, टेबल ग्राफ में तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जब बार ग्राफ होगा और वहाँ से आपको जब नंबर नहीं दिया रहेगा उस पर, तो आप उस तरह से आप टेक इन कर सकते हैं। 11 मत लीजिए, 10 लीजिए, 12 ले लीजिए, क्योंकि डिविजिबल हो, प्रोबेबल डिविजिबल हो, तो उस तरह का वैल्यू आप सेलेक्ट करें और सॉल्व करें। बहुत सारा डीआई का प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर का आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रीवियस ईयर का रिपीट होता है, जो मेरे सीरीज है उसमें भी बहुत सारे कराए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में जब ग्राफ देखिए, उसी ग्राफ देखते हुए आप आंसर को एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो सकता है। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी का, मेंटल जो कैलकुलेशंस है उस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा, और आपको राइट अप्रोच करना पड़ेगा। राइट अप्रोच क्या होता है उसमें, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि आप 72 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, और उसके क्या क्या स्ट्रेटजी है इसके बारे में डिस्कस किया। आगे देखते हैं कि अनलॉक बीपीएससी आपको कैसे हेल्प करेगा इस 72 मार्क्स की जर्नी में। तो हम लोग का ये है कि हम बेसिक्स टू एडवांस, हम लोग बेसिक्स टू एडवांस तक हम लोग एक मास्टर वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम लोग थीम वाइज क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में टॉपिक वाइज हमने लिखा 1 शॉट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप मास्टर्स होगा, उससे अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके अलावा साथ में आपको ये करना है, प्रीवियस ईयर करना है और प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हमने प्रीवियस ईयर का भी सेशन रखेंगे, प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, और टेस्ट सीरीज जैसे क्वेश्चंस कंप्लीट होगा उसके आप सबने आपने देख लिया है, तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे ओनली फॉर डीआई के लिए। तो डीआई पे हम कम से कम 10-12 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उस पर क्या होगा, मैं क्वेश्चन डालूंगा सुबह में और आप आंसर लिखकर उसमें भेज देंगे, तो उससे आपको आइडिया पता चल जाएगा, आप इवेल्युएट भी हो जाएगा, एक मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगी कैसे आपको रियल टाइम में एग्जाम लेना है। तो ये सब इनिशिएटिव अनलॉक बीपीएससी के थ्रू किया जा रहा है, तो आप इसके पार्ट बने। अगर ये आप लगता है कि ये वीडियो जो होने वाला आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम इसको पीडीएफ, इस पीडीएफ को और भी पीडीएफ जो है, मेरा जो इनिशिएटिव चल रहा है नोट शॉर्ट नोट्स के लिए, आप टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो अनलॉक बीपीएससी चैनल है उस पर।
और इसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम भी और भी बहुत सारे सीरीज लेकर आने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम है प्रीलिम्स के लिए भी। और उसमें बस एक नॉमिनल चार्ज हमने रखा है 99 रुपीज़ में 5 मंथ का कोर्स करेंगे, उसमें मेंटरशिप भी देंगे और सारे सब्जेक्ट को होलिस्टिकली आपको कवर किया जाएगा। तो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।